देखो बाइनेंस में मेरे पास यहां पर अवेलेबल है 2.2 यूएसडीटी। ठीक है, मैं सेल करना चाहता हूं इसको, 180 रुपए की यूएसडीटी है ये, मैं इसको सेल करना चाहता हूं। तो ये एस्टिमेटेड क्वांटिटी बनती है 2.1 यूएसडीटी। ठीक है, मेरे पास है 2.2 यूएसडीटी और सेल करते समय 2.1 यूएसडीटी में सेल करना चाहता हूं। तो आराम से सेल हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं सेल पे क्लिक करता हूं तो लिख के आ जाता है पेमेंट मेथड अनअवेलेबल। ओके पे क्लिक करके अमाउंट एक्सीड्स अवेलेबल बैलेंस, जबकि मेरे पास बैलेंस है तब भी ये एक्सीड्स लिख के आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और इसके बाद ये जो पैसे होंगे, जो अमाउंट होगा, वो जाएगा कहां, इन चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखो मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर है 298 टोटल बैलेंस, जिसमें से यूएसडीटी है मेरे पास 180 रुपए की 2.2 यूएसडीटी। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको सेल करना। ठीक है, यूएसडीटी मैं इसको सेल करना चाहता हूं। यहां पे इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहां ये ऊपर कोने में सेल होता है, इस पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद बाय अमाउंट कर दूंगा, ताकि ये 100 रुपीज की भी मैं सेल कर पाऊं। मेरे पास 2.2 यूएसडीटी है, मैं सेल करना चाहता हूं। मैं इसको 180 रुपए डालता हूं, सेल करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। और यहां पर लिख के आ रहा है अमाउंट एक्सीड्स अवेलेबल बैलेंस, क्योंकि 2.2 यूएसडीटी है मेरे पास, तब भी मैं सेल नहीं कर पा रहा 2.1 यूएसडीटी। ये चीज ऐसी इसलिए होती है क्योंकि यहां पर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन काम करती है बाइनेंस के अंदर। डायरेक्ट बाइनेंस के थ्रू आप किसी और को पेटीएम में उसके या उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं और वो वहां से अपनी क्रिप्टो भेजता है। और इस केस में मैं सेल कर रहा हूं तो मेरी ये जो यूएसडीटी का अमाउंट है वो डायरेक्ट उसके पास जाएगा, और उसका जो बंदा होगा सामने वाला, वो डायरेक्ट मेरे को बैंक अकाउंट में या पेटीएम में या किसी भी मेथड से जिससे मैं चुनूंगा उससे मुझे पैसे भेजेगा। तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के अंदर यही माजरा होता है कि एक फिक्स अमाउंट तक ही आप सेंड कर सकते हैं। पूरा 100% जो अमाउंट आपके पास है उसे आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते। यही खेल होता है यहां पर। मैं चाहूं 180 रुपए ये है, इसकी जगह 170 कर दूं, सेल करना चाहूं तब भी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि मेरे पास उससे ज्यादा अमाउंट है, तब भी मैं उतना सा अमाउंट, इतना अमाउंट है और मैं इतना अमाउंट सेंड नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। मैं चाहूं 160 रुपए तब मैं कर सकता हूं। और अब आपको लगेगा कि जो मेरे पास यूएसडीटी है वो तो 181 रुपए की हैं और मैं 160 रुपए की यूएसडीटी सेल कर दूंगा, तो 20 यूएसडीटी कहां चली गई? ये बर्बाद हो गई या बेकार हो गई या हुआ क्या? तो ये 20 यूएसडीटी मेरे ही पास रहेंगी, मैं उन्हें सेल ही नहीं कर सकता। ये माजरा है। यहां पर एक क्वांटिटी होती है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन अगर हमें करनी है तो 100% अमाउंट हम सेंड नहीं कर सकते। ये होता है। अगर मैं 160 की जगह यहां पर 165 सेल पे क्लिक करूं, ये भी नहीं कर सकता। 160 ही रखना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ कम ही रखना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट पूरा अमाउंट या उसके क्लोज भी अमाउंट सेल पूरा नहीं कर सकता। तो देखते हैं क्या है माजरा। सेल पे मैं क्लिक करता हूं, हो गया। यहां पर आईएमपीएस अवेलेबल है और बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है। मैंने यूपीआई भी दे रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये यूपीआई इस समय मुझे दिखा नहीं रहा। कोई बात नहीं, आईएमपीएस में दे देता हूं। कन्फर्म पे मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा, थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा और चैट में यहां पर कुछ लिख के आ जाता है, हाई ग्रीटिंग टू यू, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। ओके, ये बंदा भी ऑनलाइन है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, बंदा भी ऑनलाइन है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये बंदा पेमेंट अभी मुझे रिसीव करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख के भेज दे रहा हूं, मेक द पेमेंट एसएप सो आई कैन रिलीज द फंड्स। मैं आपको ये प्रूफ के लिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि 160 रुपए की मैं यूएसडीटी यहां पर सेल करने जाऊंगा। तो देखते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली। 160 रुपए की यूएसडीटी सेल करने के बाद मेरे पास बचते हैं वो अमाउंट में जो 20 रुपए के यूएसडीटी हैं, वो नहीं या हाँ, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 74 रुपए के प्राइस पे ये सेल हो रही है। क्रिप्टो अमाउंट है 2.1 यूएसडीटी के आसपास और आईएमपीएस से ये बंदा मुझे सेल कर रहा है। देखते हैं जब पेमेंट रिसीव होगी तब मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूं। तो लिटरली 2 मिनट का यहां पर वेट करने के बाद मेरी पेमेंट मुझे यहां पर रिसीव हो चुकी है मेरे आईएमपीएस से मेरे बैंक अकाउंट में। मैंने जाके चेक भी कर लिया, 160 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो इसके बाद मुझे पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर देना है और नीचे वाले ऑप्शन पे, ये ऊपर वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल कभी नहीं करना, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम बायर, कभी नहीं, क्योंकि पेमेंट तो रिसीव हो चुकी है। इस पे क्लिक करके और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। लोडिंग होगी और मेरे यहाँ पर से जो फंड्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। पहले सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है वो होगा और मेरे हो चुके हैं 160 रुपए के यूएसडीटी उसे जा चुके हैं। ये पूरा हो गया अमाउंट सेल। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड, यहां पर आकर पोर्टफोलियो में मेरे पास अभी भी यूएसडीटी 3 रुपए के बचे हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि 160 रुपए के यूएसडीटी, मेरे पास 181 रुपए के यूएसडीटी थे,
181 और बचे हैं 160 रुपए के यूएसडीटी जाने के बाद बचे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 रुपए के यूएसडीटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ सिस्टम होता है। 100% हम अमाउंट नहीं सेंड कर पाते कभी भी किसी भी बायर या सेलर को, पूरा का पूरा हम थोड़ा ही कर पाते, मतलब थोड़ा क्या, उसका 70 या 80% ही कर पाते हैं। P2P के अंदर यही माजरा होता है। तो मैंने ये आपको बता दिया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और जो भी है वो आपको बता दिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो बाइनेंस P2P से लेकर तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।